Assalamu alaikum class 10th boys and girls, hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 9th July 2020, our topic of discussion is disorders of skeletal system plus exercise solution. आज हमने जो पढ़ना है वो है डिसऑर्डर्स, ठीक है, कि स्केलेटल सिस्टम में क्या डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, कि किस तरह जो हमारी बोन्स हैं वो अपना जो काम है, अपना वर्क जो है वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती, क्या डिसऑर्डर्स हैं उनमें, और उसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज का सोल्यूशन देखना है। डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो हैं वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस जो है ये बोन डिजीज़ है, यानी ये हड्डियों की डिजीज़ है अडल्ट्स में, और स्पेशली जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर बच्चों में नहीं होती है, लेकिन ये ज़्यादातर होती है अडल्ट्स में जो जवान होते हैं, और स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं। और उनमें भी अगर हम देखें तो जो ओल्ड वुमेन्स होती हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन है। अब ऑस्टियोप्रोसिस है क्या? ऑस्टियोप्रोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बोन्स की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी जितना भी लॉस वो कैल्शियम होता है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन्स के अंदर से, जिसकी वजह से जो बोन्स की डेंसिटी होती है, उनकी थिकनेस होती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। अब ये तो था ऑस्टियोप्रोसिस। अब ऑस्टियोप्रोसिस होता किस वजह से है? ऑस्टियोप्रोसिस की बहुत सी वजूहात हैं, ठीक है। ये अगर हम प्रोटीन और विटामिन सी की इनटेक को कम करें तब भी ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है, या जब हम बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटीज़ को कम कर दें, जैसे आम तौर पर आप देखते होंगे कि जो ज़्यादा ओल्ड वुमेन हैं, बूढ़े लोग हैं, ठीक है। अब उनमें बूढ़े लोगों में भी ओल्ड मैन और वुमेन दोनों में से जो ओल्ड वुमेन है वो ज़्यादातर उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें कमी आ जाती है, ठीक है। वो ज़्यादा मूव नहीं करती, और जब उनमें कमी आ जाती है उनकी मूवमेंट में, ठीक है, या वो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं या वो वॉक नहीं करते, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी वजह से भी ऑस्टियोप्रोसिस का जो डिसऑर्डर है वो हो जाता है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ओल्ड एज में बहुत कम होता है, ठीक है, यानी उसकी सिक्रीशन जो है वो बहुत कम हो जाती है ओल्ड एज में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मिनरल डेपोजिशन हो रही होती है बोन्स के अंदर वो भी कम हो जाती है ड्यू टू दिस हार्मोन, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन जो है ये कम रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो उसके कम होने की वजह से जो मिनरल डेपोजिशन है, मिनरल डिपॉजिट होते हैं बोन्स में, उनमें भी कमी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है ये कॉज होती है, ठीक है। और मेनली जब रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो स्टॉप होता है वुमेन्स में, ठीक है, तब भी जो एस्ट्रोजन है वो बहुत कम सिक्रीट होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन का ना जो है ये मेन काम है कि उसने डिपोजिशन भी करनी है मिनरल्स की, ठीक है। तो इस तरह जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं और ऑस्टियोप्रोसिस की जो बीमारी है वो हो जाती है। नेक्स्ट है ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। जहाँ पर भी आइटिस का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, आइटिस, वहाँ पर उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, सूजन, ठीक है। जैसे कहते हैं हेपाटाइटिस, तो वो लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, हेपा लिवर को कहते हैं, और आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। इसी तरह आर्थ का मतलब है जोड़ या हड्डियाँ, ठीक है, या हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो जब हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो उस बोन डिसऑर्डर को कहते हैं ऑर्थराइटिस, ठीक है। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, ठीक है, और औरतों में ही होता है। अब इसकी वजह से ज़्यादा पेन होती है और जो जॉइंट्स है वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इसमें जो वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं, यानी जिनके ऊपर वज़न आता है, लाइक हिप जॉइंट एंड एंकल जॉइंट, ठीक है, और ये जॉइंट जो हैं ये बहुत स्टिफ हो जाते हैं, और हल्का सा जर्क भी हो, यानी अगर कोई गिर जाए तो ये जॉइंट्स जो हैं इनके
ब्रेक डाउन होने का खतरा होता है। ऑर्थराइटिस का ट्रीटमेंट जो है उसमें पेन किलर्स यूज़ हो सकती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं ऑर्थराइटिस की, ठीक है, जिनमें से हम ये 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ये ऐसी बीमारी है जो कि जब बोन्स के दरमियान में से कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी जो सॉफ्ट बोन है, जो फ्लूइड मटेरियल है, वो बोन्स के जॉइंट्स के दरमियान में ख़त्म हो जाता है। तो उसके ख़त्म होने की वजह से दोनों जो जॉइंट्स हैं, उनकी जो बोन्स हैं, उनके दरमियान में लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से दो बोन्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। तो जब दो बोन्स जो हैं वो एक जॉइंट में आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं तो वो टोटली इमूवेबल हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपकी नी है, ठीक है, तो आपका जो नी जॉइंट है तो उसमें भी अगर इस तरह हो कि कार्टिलेज जो है वो स्किप हो गया, अंदर से वो रिलीज़ हो गया है, ठीक है, और बोन्स जो होंगी वो आपस में एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाएंगी। जब वो फ्यूज़ होंगी तो आप उस जॉइंट को हिला नहीं सकते हैं, आपका वो जॉइंट होगा वो इमूवेबल हो जाएगा, ठीक है, यानी यू आर अनएबल टू मूव। नेक्स्ट है रीमाटॉइड आर्थराइटिस। रीमाटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? इसमें जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जॉइंट्स के ऊपर, उनमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? फैटीग, थकावट होती है, लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का सा बुखार होता है, पेन होती है और स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है गाउट। गाउट क्या है? इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन मूवेबल जॉइंट्स, यानी जो मूवेबल जॉइंट्स हैं उनमें क्रिस्टल्स आ जाते हैं, ठीक है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, जो कि बहुत ही पेनफुल होते हैं, ठीक है, बोन्स के लिए। और जनरली ये जो हमारे टो जॉइंट्स हैं उनको अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पाँव में भी स्वेलिंग हो जाती है और चलना फिरना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ को हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, पहले हम बुक से पढ़ते हैं जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है। टेक आउट योर पेज 64, पेज नंबर 64 निकालें। पेज नंबर 64 पर है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। The following disorders of skeletal systems are important. Osteoporosis. Osteoporosis is a bone disease in adults, especially in old people. It is more common in old women. In osteoporosis, there is decrease in density of bones due to loss of calcium and phosphorus. It may be due to malnutrition, ये इसका cause है, ठीक है. It may be due to malnutrition, lack of protein and vitamin C, lack of physical activities, deficiency of estrogen hormone. In old age, there is decreased secretion of growth hormone and it leads to decreased deposition of mineral in bone matrix. अब इसके सामने एक ब्लू बॉक्स है, वो देख लें. It is one of the function of estrogen to deposit minerals in bones. When the reproductive cycle stop in females, not enough estrogen is secreted. ठीक है, कि जब reproductive cycle जो है फीमेल्स में वो स्टॉप हो जाता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसकी रिलीज में भी कमी आ जाती है, ठीक है, और वो ज़्यादा रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से जो डेपोजिशन है मिनरल्स की वो भी नहीं हो पाती. नेक्स्ट पेज पे है ऑर्थराइटिस. ऑर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स. इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वुमेन्स. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स, ये इसका वो है सिम्टम. It is characterized by pain and stiffness in joint, particularly in weight-bearing joints, for example, hip joint, ankle joint. The treatment of arthritis include painkiller and anti-inflammatory medicine. ये इसका treatment है. There are many types of arthritis, for example, osteoarthritis.
It is due to degeneration in cartilage present at joints or due to decreased lubricant production at joints. In this arthritis, fusion of bones at joint may occur and joint may become totally immovable. Next है rheumatoid arthritis. It involves the inflammation of membranes at joints. Its symptoms include fatigue, low-grade fever, pain and stiffness in joint. Next is gout. It is characterized by accumulation of uric acid crystals in movable joint. It generally attacks the toe joint. ओके क्लास, अब ये नीचे एक ब्लू बॉक्स है जो कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट द केमिकल नेचर ऑफ द बोन। अब तो आप घर में हैं तो आप ये जो प्रैक्टिकल है ये अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रैक्टिकल को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है, और इसको बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है जैसे कि ये बताया गया है। और फिर जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो आप शो करेंगे ग्रुप में, ठीक है, यानी उनकी पिक्स बना के। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करना है ये एक्टिविटी। ये आपका प्रैक्टिकल है कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है केमिकल नेचर ऑफ द बोन, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने 3 बोन्स लेनी है, ठीक है। और आपके पास अब घर में पेट्री प्लेट्स तो होगी नहीं, वो तो लैब्स में होती हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रफ़ प्लेट्स जो आपके घर में होंगी आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3 आपने रफ़ प्लेट्स लेनी है, ठीक है। बाउल भी ले सकते हैं छोटा सा। तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने बोन्स रखनी है, ठीक है। उनके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही गोश्त ना हो, फ्लैश ना हो, ठीक है। हल्का सा अगर उसके ऊपर वो गोश्त हो तब भी ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 3 बोन्स लेनी है, ठीक है। और उनको आपने 3 डिफरेंट प्लेट्स में, जो रफ़ प्लेट्स या रफ़ बाउल्स हैं घर में, ठीक है, उनको आपने यूज़ करना है और लेबल करना है A, B एंड C, ठीक है। फिर जो A बोन होगी, A बाउल वाली बोन, उसमें आपने डालना है वाटर, ठीक है, जो आप घर में पीने का पानी यूज़ करते हैं या टैप वाटर भी डाल सकते हैं। और इतना डालना है कि वो डिप हो जाए, ठीक है। और जो सेकंड आपकी बोन है, बी बाउल वाली बोन, ठीक है, उसके अंदर आपने डालना है एसिड, ठीक है। जैसे कि घरों में सिंपल एसिड यूज़ होता है, ठीक है, वॉशिंग वगैरह के लिए, किसी भी टाइल्स वगैरह की वॉश के लिए, तो आपने वो डालना है बाउल बी में एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका थर्ड होगा, ठीक है, थर्ड में आपने, अब आपके पास NaOH जो है वो घर में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने नमक लेना है, ठीक है। तो उस नमक को पानी के अंदर मिक्स करके, ठीक है, वो एक सोल्यूशन बनाना है और वो आपने डाल देना है बाउल 3 में जो कि C है, ठीक है। और फिर आपने उसको रख देना है एक साइड पर। और आफ्टर 2 आवर्स आपने देखना है कि उनका क्या रिज़ल्ट है, ठीक है। तो इन तीनों का जो रिज़ल्ट है वो आपने एक उसकी पिक बना के, तस्वीर बना के अपने ग्रुप में शेयर करनी है, ठीक है, आपका जो स्टडी ग्रुप है। और फिर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ए वाला बाउल है जिसमें आपने वाटर डाला था, उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, जैसा वो बोन थी वो बिल्कुल वैसी ही रही, ठीक है। और जो सी वाला बाउल है उसमें भी कोई इतना ख़ास शो नहीं हुआ कोई चेंज, जस्ट लाइट से शो होगा या कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा, ज़्यादा उसमें भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जो बाउल बी है जिसमें आपने डाला था एसिड, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें बोन जो है वो हल्की हल्की सी पोरस हो जाएगी, छोटे छोटे से पोर्स क्रिएट हो जाएंगे उसमें, ठीक है। और क्या होगा कि आपकी वो जो ऊपर उसके गोश्त लगा होगा वो भी ख़राब हो जाएगा, ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप ऑब्जर्वेशन लेंगे, इन ऑब्जर्वेशन का रिज़ल्ट ये है कि वो बताएंगे कि जो आपकी बोन्स है वो कैल्शियम से मिलकर बनी है, ठीक है। तो कैल्शियम जो है जब वो कैसे रिएक्ट करता है, जब उसके ऊपर पानी पड़ता है या जब उसके ऊपर एसिड पड़ता है या उसके ऊपर बेस होती है, ठीक है। तो क्या इफ़ेक्ट होगा एसिड बेस और नॉर्मल सोल्यूशन का, अल्कल जो वाटर सोल्यूशन है उसका, ठीक है। तो ये जो
आपका प्रैक्टिकल है ये आपने लाजमी तौर पर घर में परफॉर्म करना है इसी वीक में, ठीक है। और सैटरडे तक आपके जो रिजल्ट्स हैं उसकी पिक्स ग्रुप में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस। टेक आउट योर पेज 66। फाइंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, जॉइंट एट पेल्विक गर्डल एंड लेग बोन, ठीक है। ये जो है जॉइंट ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। नेक्स्ट है ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन ऑफ ह्यूमंस एक्सेप्ट शोल्डर गर्डल, ठीक है, क्योंकि रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम ये तमाम जो हैं वो दरमियान में आ जाते हैं, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में आ जाते हैं, लेकिन जो पार्ट नहीं है एक्सियल स्केलेटन का वो है शोल्डर गर्डल, क्योंकि ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेंडन्स। तो इसका जो है सी ऑप्शन वो करेक्ट है, टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक एंड दे जॉइन मसल विद बोन, ठीक है। टेंडन जो है वो नॉन इलास्टिक होते हैं और ये मसल को बोन्स के साथ जोड़ते हैं। हाउ मैनी बोन्स आर मेक आर स्कल। फिफ्थ का ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बी, 22 बोन्स मेक आर स्कल। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोन। तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है, कंपैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन और मैरो। बोन मैरो जो है वो मटेरियल होता है जो कि इनसाइड द बोन है। कंपैक्ट बोन हार्ड आउटर स्ट्रक्चर है बोन का, उसके अंदर जो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट पोरस है, वो है स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, और उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट है व्हाट डू सम बोन्स प्रोड्यूस। बोन्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? तो बोन्स प्रोड्यूस करती हैं ब्लड सेल्स, 7 का डी ऑप्शन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये बोर्ड में भी रिपीटेड है। हाउ वुड यू डिफाइन स्केलेटल सिस्टम? All the bones in body, all the muscles and tendons, all the body organ, both a soft and hard tissue, all the bones in the body and tissues that connect them. तो इसके लिए D option is correct. All the bones in the body and tissues that can connect them. Next, I find the incorrect statement. Bone is where most blood cells are made. Bone serves a storehouse for various minerals. Bone is dry and non-living supporting structure. Bone protects sport द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। तो इसके लिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि ये बोन का फंक्शन नहीं है, कि बोन जो है वो ड्राई होती है और नॉन लिविंग होती है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ रिब केज इज टू प्रोटेक्ट स्टमक, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स, प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट टू विच लंग्स कैन अटैच। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। 10th एमसीक्यू जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अब आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब कल और परसों ये 2 दिन आपका इस चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है। हाफ हाफ करके आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। और इसका टेस्ट जो है वो मैं बता दूं आपको, पेज नंबर 57 से 60 तक, ठीक है। पेज नंबर 57 से 60 तक जो आपका टेस्ट है वो कल होगा, और पेज नंबर 61 से लेकर 65 तक जो आपका टेस्ट है वो ऑन सैटरडे होगा, ठीक है। इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस ऑफ एकेडमिक जर्नल। एकेडमिक जर्नल जो आपको दिया गया है, समर पैक जो आपका है, उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी इंक्लूड होंगे टेस्ट में। तो आपने एकेडमिक जर्नल से भी अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के और एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपने देखने हैं, ठीक है। और समर वेकेशन वर्क यानी एकेडमिक जर्नल में जो इस टॉपिक में से एमसीक्यूज़ थे वो थे पेज नंबर एमसीक्यू नंबर 57 से 97 तक, और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 36 से 73 तक हैं, ठीक है। तो आपने साथ साथ एकेडमिक जर्नल को भी देखते जाना है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस
जो कि आपको उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा बुक से, वो कंसेप्चुअल है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट करके, ठीक है। और होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह एक्टिविटी करनी है, ठीक है। वो एक्टिविटी जो है वैसे तो हम लैब में परफॉर्म करते हैं, लेकिन अब आप घर पे हैं तो आप वो एक्टिविटी घर में परफॉर्म करेंगे। मेक श्योर कि आपने रफ़ प्लेट्स या रफ़ बाउल लेने हैं, ठीक है, ताकि आपका जो एक्सपेरिमेंट है अगर उसका कोई रिज़ल्ट आपके जो बाउल या प्लेट्स हैं उन पे भी होता है तो वो ज़्यादा वियर्ड ना हो, ठीक है। तो कल आपका टेस्ट है पेज नंबर 57 से 60 तक, और एट द वेरी नेक्स्ट डे आपका जो टेस्ट है वो है पेज नंबर 61 से 65 तक, इंक्लूडिंग the MCQs, short questions and long questions of from your exercise and academic journal. Hope you understand class. If you have any question you can ask. Thank you. Take care.